एक बात जरूर कहूंगी, और मैं कहूंगी मुझे बीच में कोई इंटरप्ट ना करे प्लीज, क्योंकि ये बहुत इंटरप्ट करते हैं तो आप अपनी बात नहीं कह पाते। इंटरप्ट ना कीजिए। देखिए, मैं ये कहूंगी कि गजवाए हिंद का सपना देखते देखते इनके पूर्वज चले गए, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही हूं। उसके बाद पड़ोसी देश को आप देख लीजिए, कश्मीर का सपना देखते देखते उनका क्या हाल हो रहा है। देश के अंदर, देश के भीतर पीएफआई और उनके भाईजान 2047 तक भारत का इस्लामीकरण का सपना देख रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगी, सपने देखने में क्या है, देख लीजिए, सपनों पर थोड़ी पाबंदी है। लेकिन नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलेंगे, बात पूरी हो जाए, मैं आपको भरपूर समय दूंगा, आपको भरपूर समय दूंगा। आप बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं एकदम इसके बाद नहीं, आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैं ये जरूर कहूंगी कि अब सभी समझदार है, भारत की जनता जाग रही है। अब फूलों वाले चचा का जमाना गया। अब तो हमारे देश का ये आलम है कि नास्तिक इटालियन भी जनेऊ पहन के त्रिपुंड धारण करके जय सिया राम भज रहे हैं। इसलिए हमें किसी के मंसूबों से डरने। बस 2 लाइनें राकेश जी, मैं 2 लाइनें जरूर कहूंगी प्लीज। डरते वो लोग हैं जो मरने के बाद भी, डरते वो लोग हैं जो मरने के बाद भी, नहीं, सुनिए प्लीज, मैं बहुत अच्छे शब्द बोल रही हूँ और इससे एक मैसेज ही जाएगा। सुनिए, डरते वो लोग हैं जो मरने के बाद भी जमीन में मुंह छुपा लेते हैं। अरे हम तो हिंदू हैं जो मरने के बाद भी आग से खेल जाते हैं। हमें क्या बताएंगे ये? हमारे हर रिचुअल के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। इन्हें नहीं पता साइंस, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो क्या मुझे दुख नहीं होगा जब हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जाएगा, हमारे साइंटिफिक रिचुअल्स का मजाक उड़ाया जाएगा? मैं बहुत शब्दों को और मर्यादा का ध्यान रखते हुए बात कर रही हूं, लेकिन इन्हें बोल दीजिए किसी भी रिचुअल का, किसी भी हमारे उसका मजाक नहीं उड़ाए। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हमारे लिए सब धर्म बराबर है और ये सबको ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब धर्म बराबर की हम कॉस्ट पे कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म की कॉस्ट पे कर रहे हैं हम, कि आप यहां बैठकर ऐसी बातें करेंगे? इज दिस द कॉस्ट दैट वी आर पेइंग? वी आर नॉट रेडी टू पे दिस कॉस्ट एनीमोर। ठीक है रंगरेज भाई, ठीक है, आपको समय नहीं मिला, एक तो आप अपनी बात रखिए। और क्या आपको नहीं लगता है कि जो मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, थोड़ा सोच समझकर उन्हें बोलना चाहिए था? उससे ऐसा लग रहा है कि एक वर्ग को भड़का रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, एक पक्ष ने इंतजार किया ना उस फैसले का, उसके बाद राम मंदिर बन रहा है। देखिए, भड़काऊ जो बयान की बात आप कर रहे हैं, इन्होंने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही। आज अगर मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी की सरकार में क्या फैसले क्या हो रहे हैं कि सारी जितने भी हमारे संस्थान हैं उन पे सब पे आरएसएस के लोगों का कब्जा हो चुका है। तो ये तो अगर हम कह रहे हैं तो क्या बात है, हम अपने दूसरा प्रज्ञा भारती जी कह रही थी, चलिए नाम गिराइए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सर, कौन आरएसएस का है? वहां कौन आरएसएस का है? कॉलोनियम को खत्म अरे वहां कौन आरएसएस का है? नहीं, एक मिनट, साथी रुक जाइए। ये हिंदू राष्ट्र की हिंदू राष्ट्र बनेगा। रंगरेज भाई, हिंदू राष्ट्र के देश कभी नहीं बन सकता। अरे सुनिए ना, सेकुलर था, सेकुलर सेकुलर ही रहेगा, एकदम सेकुलर रहेगा। जवाब देना एक मिनट आप जवाब दीजिएगा। आपने कहा आरएसएस की घुसपैठ, सुप्रीम कोर्ट में कौन आरएसएस का? सारे संस्थानों में से लेके देखे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कौन जज आरएसएस का? जजों की नियुक्ति किस तरीके से? अरे कौन जज आरएसएस का है? कौन जस्टिस आरएसएस के है? आरएसएस बैकग्राउंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप भूल गए क्या? पांडे जी, आपको भी बताना पड़ेगा, आप तो इतने प्रमुख जो है। नहीं, अरे सुनिए ना सर, आपको संस्थाओं को लेकर ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो जाकर अपील करिए ना सर, कोर्ट में जाकर अपील करिए ना सर। अरे कोर्ट में अपील करिए। पता नहीं क्या क्या चीज पढ़ाई जा रही है, क्या चीज पढ़ाई जा रही है? ऐसी चीजें नहीं, क्या चीज पढ़ाई जा रही है? बिल्कुल विपरीत देश से। आपके मदरसे में नहीं, आपके मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है? वहां पर सिर्फ कुरान पढ़ाई जाती है और हिंदी और दीनी तालीम दी जाती है। और इसीलिए अच्छा आपने मदरसे का नहीं, आपने अच्छा जिक्र किया आपने, रंगरेज भाई। नहीं, अब सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात आ गई, सुन लीजिए। इनके में क्या होता है, आरएसएस की शाखाओं में क्या होता है, बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, फोड़ने की ये फिर गड़बड़ बात, किन किन मदरसों से आतंकी कलेक्शन निकलकर सामने आए, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। कितने मदरसे असम में तोड़े गए, देवबंद से कैसे कलेक्शन निकलकर सामने आया, आप जवाब बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। जितने आतंकी पकड़े गए, कैसे उनके मदरसों से कलेक्शन निकलकर सामने आए, आप बिल्कुल जवाब नहीं दे पाएंगे। रंगरेज भाई, दे पा रहा हूं, नहीं जवाब दे पाएंगे, मैं पांडे जी नहीं जवाब दे पाएंगे, एकदम जवाब नहीं दे पाएंगे, एकदम जवाब नहीं दे पाएंगे सर, एकदम जवाब नहीं दे पाएंगे। धार्मिक भावनाएं हाथ कर ठीक है, अच्छा रुक जाइए, अरे रुक जाइए ना सर, रुक जाइए।